आज हम लोग नरेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नरेशन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, ये जो आप नरेशन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख रहा है, ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये होता है 5 तरह का। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सेंटेंस जो है 5 तरह का होता है। ये सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है सर, असर्टिव सेंटेंस मैं आपको बता दूं, असर्टिव सेंटेंस होता है, क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर हो जाता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। फिर आपका हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एंड फाइनली होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आप 1 2 3 4 5 तरह के सेंटेंसेस हो गए। अब असर्टिव सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये 2 तरह का होता है, या अफर्मेटिव भी हो सकता है ना, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग जैसे बोलते हैं, एक सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो टाइप का होता है, उसको हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव होता है ना, जब ये है ना, और ये नेगेटिव हो सकता है जब उससे अफर्मेटिव, जैसे मैं कहूँ कि राम गोज़ टू स्कूल, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव में अगर मैं बोलूँ कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स जिसमें प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस जो है, इसमें जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। अब ये भी दो तरह का हो सकता है। अब ये हो सकता है कि ऑर्डर नेगेटिव दिया जा रहा हो, और है ना ऑर्डर पॉजिटिव दिया जा रहा हो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि है ना दरवाज़ा खोल दो, तो एक तरह का हम ऑर्डर दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं। कभी हम इसमें सजेशन भी देते हैं, कभी हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ये कभी कमांड होता है, कभी रिक्वेस्ट होता है ना, और कभी ऑर्डर भी होता है। अब रही बात नेगेटिव की, तो नेगेटिव जो इम्परेटिव में होता है, हम उसको मना करते हैं। जैसे मैं कहूँगी सिगरेट मत पियो, तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है, बट ये इम्परेटिव नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अब रही ऑप्टेटिव का मतलब होता है जिसमें दोस्तों, इसमें लोग दुआ देते हैं किसी को कि भगवान करे तुम्हारी है ना आयु लंबी हो, भगवान करे तुम पास हो जाओ। इस तरह से जो हम दुआ देते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है, विश करते हैं हम लोग। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें अचानक किसी दिल की भावना को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो अब आज हम इसी को सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और सबका आपको नरेशन बताएंगे। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो नरेशन हम लोग बात करते हैं किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब आप समझ गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसको हैं। ऐसा सेंटेंस जो अचानक किसी दिल की भावना को व्यक्त करता है। दैट मीन्स द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, ठीक है। जैसे मैं कहूँ रानी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रानी कह रही ओ कितना खूबसूरत फूल है। मोनिका सेड ओ गॉड, कहता ओ हे भगवान, व्हाट अ डिजास्टर, क्या आपदा है, क्या मुसीबत है। कोमल सेड टू सुमन, कोमल ने सुमन को बोला फूल, गधे, बदतमीज़। इस तरह का जो बातें हैं वो दिल से अचानक निकलती हैं, अचानक हम बिना रुके निकल जाती हैं। तो ऐसे है ना वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं। और भी हमारे दिए हुए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आपको बात समझ में आ गई। अब आप देखिए कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसका नरेशन किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, यहाँ जो आपको ये जो रानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, ये जो लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है। यहाँ आपको 2 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। पहली बात कि रानी सेड, इसका 2 पार्ट है ना, कॉमा से पहले और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस वाले भाग, ये जो चीज़ है, ये जो वर्ब दिया हुआ है आपको, ये पास्ट टेंस में दिख रहा है आपको, सेड है ना, सेड है, पास्ट टेंस में है। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, वो वर्ब जिससे रिपोर्टिंग का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वो बात जो रिपोर्ट की गई है, वो बात जो रिपोर्ट किया
की गई है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रानी ने कहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, जिस तरह से रानी ने कहा है उसको उसी तरह से इस तरह यहाँ रख दिया गया है। ये आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन। हमको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहली बात आपको याद रखना है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको इस बात को याद रखना है। सबसे पहली बात हमको देखना ये है दोस्तों कि रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ किस तरह की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, उसके हिसाब से ये जो आपका सेड है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम लोग चेंज करेंगे। जनरली हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान भी आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। हालांकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ये जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है यहाँ भी इस तरह का मार्क होता है। तो आप जान लीजिए इस तरह का सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। और जब भी इस तरह का हमको बनाना होगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, तो सबसे पहले ये जो सेड है इसको हमको बदलना पड़ेगा। इसको बदल के हमको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमको इसको करना पड़ेगा एक्सक्लेम। क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लेम। ठीक है, अब रही बात एक्सक्लेम तो लिख देंगे, लेकिन एक्सक्लेम के साथ हमको नंबर 2 में बात करेंगे। एक्सक्लेम के साथ साथ अगर मैं एक्सक्लेम लिखूं तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमको दुख दिख रहा है, खुशी दिख रही है ना, या फिर सौरो दिख रहा है, ग्रीफ दिख रहा है, या फिर घृणा दिख रही है, या फिर कन्फेशन दिख रहा है, या फिर तारीफ दिख रही है, प्रशंसा दिख रही है, उसके हिसाब से हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस सेड को हम लोग चेंज करेंगे। एक्सक्लेम के बाद हम लगाएंगे विद। हम लोग क्या लगाएंगे? विद। अगर खुशी है तो हम लोग जॉय लगाएंगे, हैप्पीनेस लगाएंगे। अगर घृणा है तो हम लोग कंटेम्प्ट लगाएंगे, कॉन्टेम्प्ट, है ना। अगर घृणा है तो हम लोग कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर दुख है तो हम लोग ग्रीफ लगाएंगे, GRIF ग्रीफ लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर अफसोस हो रहा है हमको तो हम लोग लिखेंगे रिग्रेट, है ना। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, हम लोग यहाँ रिग्रेट REGRET रिग्रेट लगाएंगे। तो वो हम देखेंगे कि ये यहाँ किस तरह की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। उसके बाद हम एक्सक्लेम की विद के बाद ये सारे सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स हैं इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको याद रखने वाली बात क्या है? अब अगर यहाँ इसके अंदर जैसे फूल कहा गया है, ओ गॉड कहा गया है, जैसे यहाँ वेलकम किया गया है, थैंक यू बोला गया है, गुड मॉर्निंग किया गया है, और यहाँ जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया गया है, तो इस तरह को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस सेड के बदले में एक्सक्लेम का भी यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। तब हम किसका यूज़ करेंगे? तब हम लिखेंगे विश्ड। तब हम लिखेंगे विश्ड लिखेंगे, या लिखेंगे ग्रीटेड लिखेंगे। ग्रीटेड कब लिखेंगे? चाहे हम किसी को वेलकम कह रहे हैं या फिर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। कहाँ गुड मॉर्निंग? जैसे हम लोग किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो हम लोग उसको विश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया ग्रीटेड। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जैसे अगर थैंक यू बोलेंगे तो हम उसको थैंक्ड लिखेंगे, है ना। थैंक्ड, हम सेड को थैंक कर देंगे, विश्ड, ग्रीटेड, थैंक्ड। ठीक है ना। उसके बाद अगर कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को देना है तो हम इसको क्या करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? कॉन्ग्रेचुलेशन दे देंगे हम उसको, है ना। ग्रीटेड भी हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे अंदर में क्या चीज़ है। वो थैंक यू बोल रहा है, किसी को ग्रीट कर रहा है, या आप क्या बोल रहा है। हम लोग देखते हैं अभी, है ना, हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको पहले हम बता देते हैं कि किस किस तरह का हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सेड है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम लोग एक्सक्लेम लिखेंगे सिंपली। अगर ये जॉय वगैरह कुछ है तो हम एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे, कॉन्टेम्प्ट लिखेंगे, ग्रीफ लिखेंगे, रिग्रेट लिखेंगे, या अगर विश कर रहा है तो विश लिखेंगे, ग्रीटेड लिखेंगे, थैंक्ड लिखेंगे, या फिर हम लोग कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखेंगे। क्लियर है सर? अब हम क्या करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है ना, ये इसको हटा करके हम लोग दैट लगाएंगे। नंबर 4 में क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे दैट। ये बात आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर हमको आता है, क्या आता है? हु आता है या वाट आता है। क्या आता है? हु या वाट आता है। और इसके जस्ट बाद अगर हमको नाउन आता है तो उसके बदले में हम लोग हु और वाट के बदले में हम लोग दो चीज़ें लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे ग्रेट लिखेंगे,
या फिर हम लोग इसमें लिखेंगे वेरी। तो वेरी कब लिखेंगे? जब हु और व्हाट के बाद क्या आए, एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग वेरी लिखेंगे। क्या आ जाए? एडजेक्टिव, है ना। और अगर यह नाउन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे ग्रेट। ठीक है, हम आपको भी बताते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं। चूँकि रानी है ना काफ़ी खुश होकर बोल रही है कि कितना खूबसूरत फूल है, तो हम लोग यूज़ करेंगे एक्सक्लेम का। और जॉय भी लगा सकते हैं, चूँकि खुश होकर बोल रही है। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रानी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। चूँकि ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, अब आप देख लीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे रानी exclaimed with joy that लगेगा, that it was a very ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या कर दिया, सेट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया। एक्सक्लेम्ड विद जॉय क्यों किया? क्योंकि ये खुशी को दिखा रहा है इसका। विद जॉय नहीं भी करें तो भी एक्सक्लेम्ड से काम चल जाएगा। तो रानी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर आप विद जॉय लगा दें तो भी ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए सर, क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में भी आ सकता है। दूसरा देखिए, मोनिका सेड ओ गॉड व्हाट अ डिजास्टर। क्लियर ना? ओ गॉड व्हाट अ डिजास्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ गॉड बिल्कुल डरी हुई है, यहाँ डर दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ करेंगे हम लोग यह लिख सकते हैं कि मोनिका से के बदले में क्या लिखेंगे। अब से के बदले में हम लोग एक्सक्लेम तो अब लिखेंगे नहीं, है ना। विद जॉय या एक्सक्लेम भी लिख सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट, ग्रीफ, रिग्रेट नहीं। तो यह हॉरर है, तो यहाँ हम लोग HORROR हॉरर, हम यहाँ हॉरर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो मोनिका एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर। देखिए व्हाट आ गया, व्हाट के बाद क्या आ गया, डिजास्टर। देखिए व्हाट के बाद क्या आ गया, नाउन। तो नाउन, जब भी नाउन आएगा तो क्या लगेगा, ग्रेट। तो हम यहाँ लगा देंगे मोनिका एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर। आपको समझ में आ रही है? हम लोग यहाँ लिखेंगे मोनिका एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर। ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो कहने का मतलब कि मोनिका एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर। व्हाट के बदले में क्या आ गया, व्हाट के बाद क्या है, डिजास्टर है, नाउन है, तो हमने ग्रेट लगा दिया। तो मोनिका एक्सक्लेम्ड विद हॉरर दैट इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर। एक्सक्लेम के बाद मैंने हॉरर लगा दिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर उसको डर लग रहा है तो यहाँ हॉरर लगा सकते हैं। ताज्जुब, अगर वह पछतावा हो रहा है तो रिग्रेट लगा सकते हैं। दुख हो रहा है तो ग्रीफ लगा सकते हैं। घृणा हो रही है तो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। खुशी हो रही है तो क्या लगा सकते हैं, जॉय लगा सकते हैं। जिसकी मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या लगाया था, जॉय लगाया था। आपको बात समझ में आ रही है सर? चलिए, ओ गॉड मतलब वो डर गई ना कि डिजास्टर की बहुत बड़ा एक आपदा है या फिर है ना बर्बादी है। तो मोनिका एक्सक्लेम विद हॉरर दैट इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर। ठीक है, या आप बोलेंगे सर एक्सक्लेम विद हॉरर नहीं लगाएंगे तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं, क्राइड विद हॉरर भी लगा सकते हैं। बट एक्सक्लेम को आप याद रखिए, छोड़िए क्राइड विद हॉरर। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए सर, कोमल सेड टू सुमन फूल। कोमल ने सुमन को क्या, फूल का मतलब फूल कौन है, सुमन फूल है, मतलब फुलिश है, मतलब बेवकूफ़ है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है सर, एक्सक्लेम भी नहीं लगाना है। एक्सक्लेम तो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमको अचानक है ना हम लोग महसूस करते हैं। बट यह फूल कह रही है उसको, यू फूल, इस तरह से बेवकूफ़। तो हम इसकी सेट की जगह में हम लोग कॉल कर दें। क्या कर देंगे, सेट की जगह पे हम लोग लिखेंगे कोमल called सुमन a fool।
ओ है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कोमल कॉल्ड सुमन अ फूल। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या एक्सक्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, या आप एक्सक्लेम अगर लगाना भी चाहते हैं तो भी लग जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कोमल एक्सक्लेम्ड दैट सुमन वाज अ फूल। आप ये भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। आप जो लिखना चाहें तो लिख दें क्या, कोमल एक्सक्लेम्ड, वही एक्सक्लेम्ड इस तरह से, कोमल एक्सक्लेम्ड दैट सुमन वाज अ फूल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए चौथे में चलते हैं। आई सेड टू द टीचर वेलकम। अब देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी वेलकम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर विश करेगा तो विश, ग्रीट तो ग्रीट, थैंक तो थैंक, कॉन्ग्रेचुलेट तो कॉन्ग्रेट। अगर वेलकम होगा तो हम लोग यहाँ वेलकम लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, वेलकम्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको आ गया आई सेड टू द टीचर वेलकम। मैंने टीचर से कहा, क्या कहा, वेलकम कहा, तो बिल्कुल वेलकम कहा। तो वेलकम जब कहा तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, आई वेलकम द टीचर, फुल स्टॉप लगेगा। आपको ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह हटा करके फुल स्टॉप लगाना है। आई वेलकम द टीचर, बस हो गया। आई सेड टू द टीचर वेलकम, मैंने टीचर से कहा वेलकम कहा, एक्सक्लेमेशन के साथ, तो आई वेलकम द टीचर, यहाँ एक्सक्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है सर? चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है, मोहन सेड टू सोनू थैंक यू फॉर द फेवर। लास्ट में एक्सक्लेमेशन लग रहा है, मतलब वो मोहन सोनू को कहता है, उसका धन्यवाद करता है, उसने जो फेवर दिया, जो उसने उसका है ना फेवर किया, उसका वो उसको धन्यवाद कर रहा है। तो अभी मैंने कहा था कि जब थैंक यू वगैरह यहाँ पे आएगा तो वहाँ थैंक लग जाएगा, जैसे यहाँ देख लीजिए। तो ये जो से है वो एक्सक्लेम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उसको थैंक कर देंगे। बात आपको पकड़ में आ रही है ना? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ मोहन, हम लोग लिखेंगे मोहन थैंक्ड सोनू फॉर हिज फेवर, ठीक है, फेवर, फुल स्टॉप। तो हम लिखेंगे मोहन थैंक्ड सोनू फॉर हिज फेवर। मोहन ने सोनू को थैंक कहा था, तो मोहन थैंक्ड सोनू फॉर हिज फेवर। ये जो से है, रिपोर्टिंग जो आपका वर्ब था वो थैंक्ड में बदल गया। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। लोकेश सेड गुड मॉर्निंग मोनू। अब लोकेश क्या कर रहा है, मोनू को गुड मॉर्निंग कह रहा है। तो गुड मॉर्निंग क्या चीज़ है सर? गुड मॉर्निंग तो एक तरह का विश है ना, हम तो इसको विश करते हैं। हाँ, लोकेश सेड गुड मॉर्निंग मोनू, और वो मोनू को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मोनू को। तो वहाँ हमने अभी कहा था कि विश, यहाँ विश आएगा और उसको विश, तो ये जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम लोग विश में चेंज कर दें। तो हम लोग लिखेंगे लोकेश, है ना, लोकेश विश्ड, तो हम लोग यहाँ मोनू लिखेंगे, है ना, मोनू, है ना, लोकेश विश्ड मोनू गुड मॉर्निंग। ठीक है, बात आपको पकड़ में आ रही है? लोकेश विश्ड मोनू गुड मॉर्निंग, ये आपका क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फादर सेड टू हिज सन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। ठीक है ना सर? सेड टू हिज सन, पापा ने बेटे से कहा कि तुमको तुम्हारी सक्सेस पर क्या हो बेटा, बधाई हो। तो अब ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको क्या एक्सक्लेम तो करेंगे नहीं। अभी हमने कहा था कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे। तो हम लोग इस से को हम लोग कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड। हम लोग लिखेंगे फादर, हम लोग लिखेंगे फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज सन ऑन हिज क्या, सक्सेस।
ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका कहानी क्लियर हो गया। आपको कहानी समझ में आ रही है कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमको नरेशन बनाना है सर, आप उसको ध्यान रखिएगा। आपको जनरली भरना है एक्सक्लेम। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है एक्सक्लेम, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस ये जो अंदर है रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका मूड क्या है, वो जॉय है, कॉन्टेम्प्ट है, घृणा है, ग्रीफ है, रिग्रेट है, हॉरर है। तो एक्सक्लेम के बाद आप लगाएंगे विद, और विद के साथ ये लगा देंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। या गुड मॉर्निंग क्या कह रहा है, वेलकम कर रहा है क्या कर रहा है। अगर वेलकम कर तो आप उसको ग्रीट लिखेंगे, थैंक यू कर तो थैंक यू लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन में कॉन्ग्रेच लिखेंगे, और वेलकम करा तो है ना वेलकम लिखेंगे। वेलकम के बदले में ग्रीटेड भी लिख सकते हैं आप। और विश, अगर वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलता है तो आप विश कर सकते हैं। तो ये जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो ये सेड है, इसके बदले में आप एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं। एक्सक्लेम विद इतना सारा लगा सकते हैं, विश लगा सकते हैं, ग्रीटेड लगा सकते हैं, थैंक, कॉन्ग्रेचुलेट लगा सकते हैं, और वेलकम लगा सकते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कहीं हु और व्हाट आता है तो ध्यान रखिएगा, हु और व्हाट के बाद अगर नाउन आता है तो उससे पहले ग्रेट लगाना है चेंज करने के बाद, और अगर एडजेक्टिव है तो हमको वहाँ वेरी लगाना है। जैसे हमने यहाँ लगाया था, जैसे व्हाट के बाद ब्यूटीफुल था तो हमने वेरी लगा दिया था, व्हाट के बाद यहाँ नाउन था तो हमने ग्रेट लगा दिया था। ये कहानी आपको पकड़ में आ गई। तो चलिए इसी तरह से दोस्तों बनता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के क्या बनते हैं, आपका नरेशन चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में देता हूँ, एक्सरसाइज, या फिर इसको एक्सरसाइज कह लीजिए आप, है ना। आप इसको तो मैं देता हूँ आपको, ये आप मुझे बना करके पोस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपने सही बनाया, फिर मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप लिखिए, है ना, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स हाउ स्वीट, ये आ गया को बंद। इसका आप मुझे बना करके दिखाइएगा। नंबर 2, हम लोग बात कर लेते हैं राधा सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स व्हाट अ सरप्राइज इट इज़। ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, और ये आप कॉमा बंद हो गया। नंबर 2, नंबर 3 भी ले लीजिए, कुछ दे रहा हूँ 2 4 5, आप इसको कर सकते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, है ना, ओह एनफ, बंद करिए इसको इधर। ही सेड ओह इनफ। आप इसको बना करके मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मैं आपका कमेंट्स का वेट करूंगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। 4 में आ जाइए दोस्तों, आप लिख लीजिए मोनिका सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, है ना, अलास, है ना, आई एम रून्ड, मैं बर्बाद हो गई, फुल स्टॉप दीजिए और ये दे दीजिए। और नंबर 5 में हम लोग लिख लेते हैं द टीचर सेड व्हाट अ पीटी। ये आपका नोट पीटी फिसल जाता है दोस्तों, ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है। क्योंकि हाथ से मैं कैमरा ये है ना पकड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस हैं, आप यही मुझे बना करके भेज दीजिए कि आपको कितना आया, ये ऑप्टेटिव आपको कितना समझ में आया। तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेहनत करिए बढ़िया से, और मुझे यकीन है आप अच्छा करेंगे, है ना। और बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, जल्दी एग्ज़ाम आपका इसमें फरवरी में है, बिल्कुल जी जान आपको लगा देना है। तो अभी हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किया दोस्तों, अब हम लोग करेंगे ऑप्टेटिव करेंगे, फिर इस तरह से हम लोग पीछे चलते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।